हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जिद्दी दिल आपके डांस के लिए कब धड़का था? मेरा ऐसा है ना, लव एट फर्स्ट साइट सा था डांस के साथ। कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि डांस करूंगा। हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है कि यू वांट टू डू दिस. There is such a beautiful paradox. It is called butterfly dream. There was a man sitting and he is saying कि am I a man dreaming to be a butterfly or am I a butterfly dreaming to be a man? कभी ऐसा मोमेंट आया इतने टाइम में कि तेजस को लगा हो कि नहीं यार, शायद गलत डिसीजन लिया डांसिंग का, क्विट करने का? कभी ऐसा मोमेंट आया कि यार लेट्स क्विट इट, चलो लॉ ही अच्छा था इससे अच्छा तो? मुझे फीस का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मतलब तब 1800 रुपए फीस था महीने का। ऐसे हो नहीं सकता कि मैं डांस करूँ और मैं दूसरी दुनिया का कुछ सोचूं या मेरा बिल सोचूं या कल परसों आने वाला मेरा लाइट बिल है या फिर मेरा ईएमआई है 10 तारीख को। ये थॉट्स नहीं आ सकते। What suggestion would you like to give today's youth if they want to choose dance as a career? जिद्दी दिल की कहानी, जिद्दी दिल की जुबानी में आज जो मेरे साथ में गेस्ट हैं उनका नाम है तेजस. Everybody know him as a dancing sensational. और आज ऑल द वे फ्रॉम मुंबई तेजस हमारे साथ में है. वेलकम तेजस. थैंक यू सो मच हिना जी। पता है क्या होता है कि जब ऐसा एक आर्टिस्ट सेट पे आता है ना, पूरा सेट का वाइब चेंज हो जाता है, टोटल चेंज लगता है, मतलब एक अलग सी एनर्जी होती है. तो ये ऐसी चीजें आपके सेट पे भी हमेशा ऐसी एनर्जी वाला माहौल रहता है? हम लोगों को ये बोला जाता है कि कैरी योर एनर्जी अराउंड, मतलब इट्स इन्फेक्शियस इन अ वे। तो टेकिंग क्लासेस, टेकिंग रिहर्सल्स, डूइंग एनीथिंग, हम लोगों का आर्ट इज ऑल अबाउट एनर्जी ओनली। तो जब तक एनर्जी एक्सचेंज ना हो तब तक आर्ट वो फील नहीं दे सकता। तो आई थिंक मे बी दैट्स द रीजन। तभी, क्योंकि पता है माहौल चेंज हो जाता है. इतने सारे लोगों को मैंने आज तक पॉडकास्ट किया है, लेकिन जब भी कोई आर्टिस्ट आता है ना, मतलब इफ इट इज अ सिंगर और डांसर, और ये बिल्कुल एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है ना, बहुत अच्छा लगता है. मतलब अंदर से एक ऐसा फील आता है कि नहीं, यस. मे बी आपको आर्ट बहुत पसंद होगा इसलिए वो आपको ज्यादा फील होता है। नहीं तो हम लोग लॉजिकल लोगों के बीच में बैठ गए ना तो एनर्जी उल्टी डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो जाता है। मे बी हो सकता है. So Tejas, starting with this thing because the show's name is The जिद्दी दिल Show, और हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जिद्दी दिल आपके डांस के लिए कब धड़का था? क्योंकि as I know by profession, not by profession but yes by study, you have done your law. तो डांस के लिए कब धड़का था आपका जिद्दी दिल पहली बार? मेरा ऐसा है ना, लव एट फर्स्ट साइट सा था डांस के साथ। कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि डांस करूंगा। और मेरा पर्सनालिटी भी नहीं था बचपन से। आई वाज अ क्वाइट बॉय डूइंग क्वाइट थिंग्स, नॉट गोइंग आउट। कुछ खास खेल नहीं रहा था, कुछ खास सोशल इंटरेक्शंस नहीं। कभी ऐसे नहीं है कि बचपन में मैंने ट्रॉफीज उठाए होंगे या ऐसा कुछ नहीं, जीरो। एंड व्हेन आई वाज जस्ट, मतलब 10th पास किया था मैंने एंड आई वाज इन माय हॉलीडेज। उस टाइम पे मैंने एक मूवी देखी थी जब वो आई थी। आई थिंक द नेम इज स्टेप अप। तब वो इट वाज अ फेनोमेना इन डांसिंग, राइट. एंड तब डीआईडी भी आया था, डांस इंडिया डांस। तो उसका सेकंड सीजन था, नहीं फर्स्ट सीजन था। एंड आई वाज सीइंग वन ऑफ द परफॉर्मर्स और आई वाज मेस्मराइज्ड कि वाओ व्हाट इज दिस, एंड इट वाज सो गुड कि मेरे को ऐसे फर्स्ट टाइम द सेम वे यू आर सेइंग कि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है ना, उसको देखते से ऐसा कुछ लगा कि वो एक होता है, आई डोंट नो कैसे उसको डिफाइन करें, बट आपको एक आपके बॉडी में वो एंटर कर जाता है। यू थिंक कि हम लोग ये कर सकते हैं। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड वंडरिंग अराउंड कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। तो फिर मैंने क्लास ढूंढा और ज्वाइन किया। और जैसे ही ज्वाइन किया, आई थिंक 15 दिन मैंने, नॉर्मल एक वर्कशॉप होता है जैसे, तो वो भी सालसा का वर्कशॉप था, मुझे हिप हॉप ज्वाइन करना था। तो 15 दिन मैंने किया और 16th डे आई वाज अ टीचर देयर। ओह वाओ. वेरी अनफॉर्चुनेट बट that's how it पर happened. कैसे, लाइक जिस बच्चे का दूर दूर तक डांसिंग से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, और 15 दिन में यू सेड कि यू वर टीचर ओवर देयर, लाइक कैसे हुआ ये सब? I don't know क्या, मतलब सी आर्ट इज ये उनकी चीज है जो इसमें नहीं माने। मतलब मैंने इतने सारे कोरियोग्राफर्स, इतने सारे म्यूजिशियंस, टेक पेंटर्स, आई हैव सीन इट एवरीवेयर। इफ यू आस्क एन आर्टिस्ट कि ये कहाँ से आता है, ही वुड नॉट से कि मैं कर रहा हूँ, is through us, and that is something that वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी you need to be somewhere towards the मतलब एक हायर स्टेजेस पे पहुंचने चाहिए अपने कला को लेके। तब आपको रियलाइजेशन शुरू होता है कि ये शायद मैं नहीं हूँ।
दिस इज समथिंग हैपनिंग थ्रू मी. और क्या होता है आई डोंट नो, मतलब मैंने भी अभी द thousands ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई टीच, आई सी a lot of them very talented just naturally. मतलब उनको म्यूजिकल सेंस होता है, उनकी बॉडी एक तरह से मूव करती है और उनके एक्सप्रेशंस बहुत नेचुरल होते हैं. और कुछ लोगों के लिए इट्स अ हसल, बट हसल करने वाले लोग कभी कभी टैलेंट को बीट कर जाते हैं, क्योंकि आई थिंक वो एक जो स्ट्राइव होता है ना, वो एक जिद्दीनेस होता है उन लोगों में, वो जिद्दीनेस वो इतना आगे ले जाता है उनको कि देन दे इन अ वे, मतलब अगेन ऐसे बोला जाता है, आजकल मैं ऐसे ज्यादा बोलने लग गया हूँ कि सरस्वती प्रसन्न हो जाती है इन अ वे, कि आपको वो कला का आशीर्वाद मिल जाता है एंड देन यू जस्ट टेक ऑफ टू अ नेक्स्ट लेवल. बिल्कुल. सो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे जैसे आपने बोला कि कला, सरस्वती और ये सब शब्द आप अभी यूज कर रहे हो, बहुत ऐसा बाबा लाइक साउंड कर रहा हूँ. नहीं बाबा लाइक नहीं, बट थिंग इज दैट पता है क्या, हम ऐसी चीजों को कनेक्ट करते हैं जो क्लासिकल चीजें होती हैं, एंड यू आर टोटली वेस्टर्न डांस. यस. सो हाउ डू यू कनेक्ट विद दीज थिंग्स? आई थिंक आर्ट है, मतलब उसको इंग्लिश में बोलो तो कूल लगता है, उसको इंडियन बोलो तो इंडियन लगता है, बट आई थिंक आर्ट आर्ट है. एट द एंड ऑफ एवरीथिंग इट्स आर्ट ओनली, और आर्ट इज एन एक्सप्रेशन. और जब तक एक्सप्रेशन नहीं आता तब तक आर्ट नहीं आता. अगर एक्सप्रेशन ही नहीं है तो आर्ट नहीं आता. ऐसे बोलते हैं अगेन कि जितना अंदर केओस हो, जितना अंदर आपके यू नो इन अ वे एक्सपीरियंसेस हो, जितने वाइडर एक्सपीरियंसेस हो, उतना वाइडर आपका आर्ट होता है. एंड यूजुअली व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस, there is not much of an art going on. When there are bad lows that you see, the range that you see, then the highs and lows, वो आपके आर्ट को डिफाइन करने लग जाता है. एंड इन अ वे, क्योंकि शायद मैं ये वर्ड्स यूज करने लग गया हूँ, पहले नहीं था बिल्कुल भी, इट इज वेरी रिसेंट, बट ये वर्ड्स एक सिर्फ आई थिंक आर्टिकुलेशन है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है. इन अ वे हम लोगों का बॉडी भी वैसे वर्क करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर ड्राइविंग अ कार, हमारा डे वन पे बहुत असल होता है कि अरे क्लच किधर है, एक्सेलरेटर किधर है, ये फर्स्ट. अगर आप मैनुअल चलाते, आजकल तो रहा नहीं मैनुअल, बट अगर आप मैनुअल चलाते हो तो देन यू हैव टू फिगर आउट 10 थिंग्स. बट यू कीप डूइंग इट, यू कीप डूइंग इट, यू कीप प्रैक्टिसिंग, यू कीप प्रैक्टिसिंग. 6-8 महीने बाद ना आप फोन पे बात करो, अपने बच्चे को डांटो और साथ में गाड़ी चलाओ तो भी हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा. Yesterday I was seeing a meme जहाँ पे there was a lady driving in Delhi में, unfortunately, कि 80 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए she was attending on a laptop working. Like it is not a great thing to do, but see what you can do while driving. So I think मतलब in a way you achieve that mastery. You mean to say कि वो जो भी होता है वो अंदर से आता है, वो नेचुरल होने लगता है. और नेचुरल का मतलब है कि उसका इतना सबकॉन्शियस रिपीटेशन हो गया कि नाउ इट हैज बिकम सेकंड नेचर, हैबिट हो गया. और हैबिट फॉर्मेशन होने के बाद, मतलब जिसको हम लोग सरस्वती इस तरफ से बोलेंगे, इंग्लिश से वी कुड से कि हैबिट फॉर्मेशन तक पहुंच गए. हैबिट फॉर्मेशन के लिए जस्ट टू गिव यू एन आउटर पर्सपेक्टिव वी नीड 10,000 आवर्स, जो भी एक सेट रूल है. एंड दैट इज ऑल्सो अ डेलिबरेट प्रैक्टिस. सिर्फ 10,000 घंटे हिल रहे हो तो नहीं होने वाला. 10,000 घंटे स्ट्राइव कर रहे हो टू बी बेटर. यू आर स्ट्राइविंग एवरी डे कि आप 1% बेहतर हो, 1% बेहतर हो, 1% बेहतर हो. एंड देन I don't know 10,000 hours पे ही जाके, लेकिन you will see difference after 100 hours also, after 10 hours also. Exactly. And slowly, the faster you see the difference, the faster you want to progress again. और वो जो चीज होने लग जाता है ना, वो जो मास्टरी होने लग जाता है, वो आपको फिर एडिक्शन दे देता है. वो आर्ट इज एन एडिक्शन एट द एंड अगेन, एंड इट्स अ गुड एडिक्शन फॉर बाय गॉड्स ग्रेस. तो उसकी वजह से देन यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. इट इज वेरी सोलफुल टू बी एन आर्टिस्ट. इट इज वेरी हैप्पी to be an artist, but at the end of the day it is very in a way, हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए ना, in a way just to explain, हम लोग जब भी कोई भी आर्ट फॉर्म करेंगे, लेट्स से हम, मेरे लिए डांस है तो आई एम इन माई प्रेजेंट कंप्लीटली. ऐसे हो नहीं सकता कि मैं डांस करूँ और मैं दूसरी दुनिया का कुछ सोचूं, या मेरा बिल सोचूं, या कल परसों आने वाला मेरा लाइट बिल है, या फिर मेरा EMI है 10 तारीख को. ये थॉट्स नहीं आ सकते. इट इज सो, इट ब्रिंग्स यू टू द प्रेजेंट. और वो एक जो एंकर हो जाता है ना आपके लिए, दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू अलाइव. आपको खोना पड़ता है अपने आप को उस चीज के अंदर. बिल्कुल उल्टा नहीं, उल्टा पकड़ना पड़ता. हम लोग खोए हुए हैं, ये उल्टा है. मतलब हाँ, अगर आप वैसे देखो तो सी, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज सच अ ब्यूटीफुल paradox. It is called butterfly dream. So there was a man sitting and he is saying ki, am I a man dreaming to be a butterfly, or am I a butterfly dreaming to be a man? You don't know कि आप खोए हो अब,
और जब डांस करते हो तब अपने आप को पा रहे हो, या फिर डांस में खोए हुए हो और बाहर निकल के पा रहे हो, यू डोंट नो, इट्स वन एंड द सेम. बट पैराडॉक्स. हाँ हाँ, बट कहाँ सही लग रहा है आप देखो. स्ट्रेस में अच्छा लग रहा है तो ठीक है, फिर बीट. और अगर आपको डांस करते हुए अच्छा लग रहा है तो बीट. लेकिन थॉटलेसनेस बहुत अच्छा है. दैट इज 100%. तेजस को सब बहुत जानते हैं एक सक्सेसफुल डांसर के फॉर्म में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिकॉज आप काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके डांस फॉर्म से. इसके पीछे का जो स्ट्रगल जो सिर्फ तेजस ने देखा है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या है वो? स्ट्रगल इन व्हाट सेंस, मतलब व्हाट एग्जैक्टली? सोशल मीडिया कुछ डायरेक्ट दो, मतलब व्हाट डू यू अगर नीड? हम बात करते हैं, अगर हम स्ट्रगल की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट योर डांस, राइट? कि जैसे जो आपने बोला कि एक जिसको डांस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 15 दिन में यू बिकम अ टीचर बिकॉज वो आपके अंदर से आया. बट हर चीज के पीछे, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए एक वो टाइम होता है, क्योंकि समवेयर हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है कि यू वांट टू डू दिस. तो वो वाला क्या फेज रहा है लाइफ? That would be the first phase. So when I started dancing, मुझे फीस का थोड़ा प्रॉब्लम होता था. मतलब तब 1800 रुपये फीस था महीने का. और ऐसे नहीं था कि नहीं भर सकते थे सब. लेकिन माई मॉम वॉज लाइक यो इतना थोड़ी फीस होता है. तो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप व्हेन आई रियलाइज्ड कि डांस इज गोइंग टू बी अ थिंग. मतलब शिट, क्योंकि आज तक तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया ना. आई वॉन्टेड टू जॉइन ट्यूशंस तो पैसे आ जाते थे. एंड आई वॉज वेरी यंग ऑल्सो ना, 16 years ऑफ एज. तो मुझे कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ था अब तक कि पैसा भी कुछ होता है. तो व्हेन आई वांटेड फीस, और फिर वो जो मेरी मॉम ने नहीं बोल दिया, so that was the time when I started thinking in a different way. I think that was the first point. Struggle से ज़्यादा hustle, again we've spoken about that, कि अब कुछ जुगाड़बाजी करना था, अब कुछ figure out करना था. तो went to my teacher and I said कि मेरे घर वाले तो नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं उनको असिस्ट करने लग गया था. मैंने बोला आपको 15 दिन में ही मैं आई वॉज असिस्टिंग. एंड एक ही फर्स्ट मंथ में ही मेरी मम्मी ने नहीं बोल दिया था कि बस अभी. तो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि मैं क्या करूँ? तो ही सेड कि यू आर गुड, तो आप एक काम कर, आई नॉट चार्ज यू एनी फीस. जब मेरा कुछ काम होगा तो कर देना. गुड, नाइस, ये सही है, क्योंकि मेरा जुगाड़ भी हो गया. सो ये यहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुआ. क्योंकि फिर देन आई यूज्ड टू गो 3 hours इन द इवनिंग. और सुबह तो कॉलेज होता था जैसे यूजुअल मेरा 7 to 12 कॉलेज, 2 to 4 टाइप्स ये ट्यूशंस, एंड देन 5 वो भले 6 बजे था, मैं 4:30-5 बजे पहुंच जाता था. तो वहाँ से फिर 9-10 बजे तक आई यूज्ड टू असिस्ट एवरीवन. 3 महीना असिस्ट कर रहा था. तब मैंने कुछ थोड़ा परफॉर्म किया एंड एवरीथिंग. एंड देन आई बिकेम जूनियर टीचर, क्योंकि मैं जूनियर था. तो आई वॉज वेरी यंग, नो, 16 years old वाले से सीखना. एंड एवरी स्टूडेंट वॉज एल्डर टू मी. आई वॉज 17-18 when I was teaching companies like Bosch and you know, ऐसे जो बड़े बड़े IT कंपनीज होते हैं, वहाँ पे जाके आई वॉज टीचिंग देम एनुअल फंक्शंस एंड स्टफ. तो इट वॉज वेरी, फॉर देम इट वॉज वेरी ऑड कि अरे बच्चा है. बट देन व्हेन आई यूज्ड टू टीच, दे यूज्ड टू फील हाँ सही है, सही चल रहा है. तो आई थिंक स्ट्रगल वहां से छोटा सा शुरू हुआ. बट क्योंकि मुझे उल्टा था कि मेरा वो सुबह स्ट्रगल ज्यादा था कि यू नो कॉलेज जाना है, शिट, फिर पढ़ाई करना है, शिट, एंड देन इवनिंग का जो हम लोग वी लुक अप टू दैट कि शिट, हाँ ये दिस इज वेयर आई वांट टू फील अलाइव. तो वो ऐसे चल रहा था. एंड इट वाज अ फेज फॉर अ व्हाइल. देन आई थिंक वहां से एक चेंज आया जब यू नो अगेन आपका एक प्रोसेस होता है व्हेन एवर यू जॉइन एन आर्ट, कि आप शुरू होते हो तब तक खुशी, फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है. व्हेन देन यू वांट टू बी द बेस्ट इन योर क्राफ्ट, देन यू वांट टू इम्प्रूव. फिर आई वेंट टू बॉम्बे. फिर मैंने कुछ ऑडिशंस दिए. आई वाज ट्राइंग फॉर आईफा, गॉट रिजेक्टेड. डांस इंडिया डांस दिया, रिजेक्टेड. तो देन यू नो इन अ वे दैट इनर फीलिंग स्टार्टेड, आई एम नॉट गुड इनफ. बट इन अ पॉजिटिव सेंस आई टुक इट. मतलब तभी तो मैं रोते रोते ही ले रहा था. बट आई फील टुडे कि अब तब मैंने शायद पॉजिटिवली लिया, बिकॉज आई ट्रेन्ड अ लॉट. Right. And I trained on my body. I trained because I was overweight in a way. Overweight in a way. मतलब let's say I was 78-79 that time. तो मतलब मोटा ही बोल सकते. तो I wasn't very happy with my physique. तो then I started training. I started doing a lot of workouts. And एक hustle ये था कि घर वाले, मतलब my mom especially, my dad used to always support. She couldn't understand art. मतलब she couldn't understand my strive for you know doing something like this. And I don't blame anybody, because I feel कि
डांस का करियर वैसा है ही नहीं ना, तो उनको डर लगता है कि लड़का फिसल जाएगा या फिर निकल जाएगा या स्टफ। और आजू बाजू के लोग है ना, दे डोंट सी, एटलीस्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स दे डोंट यूज टू सी डांसिंग एज अ वेरी, हाउ डू आई से, नोबल थिंग। तो जैसे लॉयर बनना वुड हैव बीन अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, डांसर बनना वुड हैव बीन, डांसर है तू, तो वो हो जाता है ना एकदम ऐसा ऐसा हल्का लगता है। एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी नेक्स्ट कि हाँ। जब आप ये डिसीजन सुना देते हो ना घर वालों को कि आपको डांसर मैंने नहीं सुनाया कभी, अच्छा और सुनाना भी नहीं चाहिए। पर मेरे को ऐसा लगता है ना, फिर आपका तो जंग शुरू हो गया। देयर इज नो स्ट्रगल, देन स्ट्रगल इज अ सॉफ्टर वर्ड, देन देयर इज जंग एंड यू डोंट नो क्या होता है, पता है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन ने ना ऐसे डिसीजंस नहीं सुनाने चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी ट्रांजिएंट इन नेचर। हम लोगों का 3 महीने बाद डिसीजन बदल गया तो एग्जैक्टली तो आई वुड रादर, और मैंने उस टाइम पे कैसे, मैं तो डर के नहीं बोला था, बट आई थिंक ये सही चीज था कि मैंने कभी अनाउंस नहीं किया कि आई वांट टू डू करियर, क्योंकि आई वाज अनश्योर ओनली। एंड उसकी वजह से माय मॉम वाज ओनली थिंकिंग कि हाँ ठीक है, इसको शाम ही वहाँ करना है, इसको वहाँ जाके अच्छा लगता है, सोशली बेहतर हो रहा है, बात करना सीख रहा है एंड स्टफ। तो शी वाज लाइक ओके हाँ ठीक है, मतलब वो कन्विंस हो जाती थी। अगर मैं कर देता ना कि हाँ मैं बड़ा होके डांसर, तो गया, मतलब फिर तो दूसरे ही दिन बंद हो जाता हूँ। अभी कैसे रिएक्शन आते हैं? My mom passed away unfortunately in 2016. She never saw me getting anything in dancing. Oh. She only saw me, तो I was pursuing UPSC at then, and she was very, तो उसका सपना था कि मैं IAS बनूं. I cleared prelims and then she passed away. तो मैंने मेंस में फेल हुआ वो भी नहीं देखा, और मैं डांस में कुछ किया वो भी नहीं देखा। बट आई थिंक मॉम के जाने के बाद ही मेरा डांसिंग में करियर बना। आई डोंट नो हाउ it happened. Even that time also, we'll come to that story. I never wanted to, when I was conscious enough to choose my career, I wanted to become lawyer. क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा था पैसा डांसिंग में, I could not see only. तो वो तो अलग चॉइस था। But my father is very proud today. He is absolutely proud. मेरे सारे पोस्ट वो फेसबुक पे रखते हैं, फोटोज रखते हैं, बहुत क्यूटली बिहेव करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। My entire relative circle is very happy and stuff. बट दैट इज वेरी मोमेंटरी, आई फील, मतलब है ना, ये वैलिडेशन थोड़ा गलत होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको हैप्पी रहना है। एग्जैक्टली वो 2 मिनट का एक्सपोजर होता है उनसे, आप मिलोगे भी नहीं। व्हेन आई एम इन मुंबई, आई डोंट मीट एनीबॉडी, आई मीट माय टीम, आई मीट माय वर्क कलीग्स, नोबडी एल्स। ट्रू। एंड द मोर पॉपुलर यू आर, द स्मॉलर इज योर सर्कल। एग्जैक्टली। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मल अनपॉपुलर से होते हैं ना, तो हम लोग का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। इट्स लोनली एट द टॉप, very lonely. Plus you cannot also randomly call people कि हाँ चल भाई चिल करते हैं, या फिर जाके बैठते हैं, क्योंकि जाके बैठे तो लोग आ जाते हैं फिर, इन अ वे उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं होता आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप ये भी कर रहे हो। Exactly. तो ये हो जाता है। कैसा फील होता है तेजस आपको कि जैसे ऑन स्क्रीन एक आपकी अलग इमेज होती है, ठीक है ना, बट ऑफ स्क्रीन जैसे जिस चीज़ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो क्योंकि बीइंग अ पब्लिक फिगर समवेयर लाइक सो मेनी टाइम्स यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट? तो वो जो मोमेंट होता है कि वेयर यू वांट टू बी अ फ्री बर्ड, स्पेंडिंग योर ओन टाइम लाइक योर ओन वे, प्लस यू हैव टू चूज कि आप पब्लिक में हैं, बट यू हैव टू बी यू वांट टू ट्रीट वेरी अपने तरीके से ना, कि भाई उस चीज को मिसमैच होने से कैसे बचाते हैं आप? तो पहले होता था, मतलब आई यूज्ड टू बी लिटिल टू मुफट फॉर माय ओन गुड, बट मैंने आई थिंक वो एक बैड क्वालिटी समझ के मैंने उसको ही कंट्रोल कर लिया। तो अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। पहले क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट थिंग्स, जैसे अगर कपड़े मेरे क्लास में जीन्स पहन के आओ ना तो मैं बाहर निकाल दूंगा, या फिर आपके शूज गंदे होंगे तो मैं अगेन, मतलब देयर वर 10-20 पॉइंटर्स जो आप करोगे तो आउट वाला हिसाब था। बट देन आई सॉफ्टनड अप इन अ वे, क्योंकि इट वाजंट वेरी गोइंग वेरी वेल विद अ लॉट ऑफ पीपल। जिनका प्रोफेशन है ना उनको ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा जा रहा था, बट जिनका प्रोफेशन नहीं है, जो लोग हॉबी है, वो आते से एक तो डरे हुए रहते, फिर उसमें भी जीन्स निकल, तो फिर तो गया, मतलब दे वुड नॉट डांस एवर अगेन। तो आई थिंक वो एक मेरा फेस चेंज हुआ। बट अभी के पॉइंट पे आई हैव इन अ वे, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डेकेड और मोर, तो ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता कि उसमें चेंज हो। बट व्हेन आई वांट टू टेक अप माय टाइम, देयर आर 2 थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली लाइक, जो मेरी जिंदगी में इतना है नहीं। वन इज साइलेंस एंड वन इज ट्रैवल। तो मैं दोनों साथ में ले लेता हूँ, मतलब आई ट्रैवल अ लॉट एंड देन समटाइम्स आई ट्रैवल सोलो ऑल्सो, एंड आई ट्राई टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, कि किसी को समझ में ही नहीं आए कि कौन।
तो फिर वो और थोड़ा साइलेंस हो जाता है, लाइक बीचेस, तो मैं एकदम ऐसे रिलैक्सेशन टाइप की जगह पे जाता हूँ whenever I want, and that's the freedom that we have achieved in a way. तो वहाँ पे सुकून है, और फिर वापस आने के बाद इन अ वे 5वें दिन तक ही आपको वो फील हो जाता है व्हेन यू आर आउटसाइड कि नहीं, वी वांट दैट आल्सो. तो आई लिव इन एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम इन पीपल एंड एक्सट्रीमली ऑफ पीपल, इट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. इट्स फन यार, मतलब दोनों भी अच्छा है, प्यारा है, मस्त है. लिविंग इन योर हाँ एक्सट्रीम्स. हाँ हाँ, बहुत अच्छा है. सो व्हाट यू सजेस्ट, लाइक कि आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, हो रहे हैं, ठीक है ना, टू बिकम डांसर, और उनको जो भी उनका आर्ट फॉर्म है अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए. व्हेन समबडी, बिकॉज आज के टाइम तो चलो फिर भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. एक टाइम वो भी रहा होगा कि जहाँ पे इस चीज़ को, जैसे एज यू सेड कि मैंने तो अपने फैमिली को कभी बताया नहीं दैट यू वांट टू परस्यू योर करियर इन डांसिंग. व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टुडेज यूथ इफ दे वांट टू चूज डांस एज अ करियर? पहला ना, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे रियलाइज नहीं हुआ सालों तक, इज देयर इज अ कॉलिंग दैट हैपेंस. मतलब ना अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है व्हेन इट इज अबाउट एनी आर्ट फॉर्म. उस आवाज को सुनना पड़ेगा. देयर इज जस्ट नो अदर वे अराउंड इट. आपको, आई डोंट से कि करियर करो नहीं करो वगैरह वगैरह. देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट दिस. वन इज पीपल हु वांट्स टू डांस, and second is people who wants to make a career out of it. Right. Now you'll have to understand, हम लोगों का career का aspect in Indian context is very money centric. Exactly. कि हम लोगों का कितना पैसा कितने सालों में आएगा, वो वाला हिसाब है. Now just to tell everybody in a very strong note, if you are good at anything, be it making showpieces, be it making couches, be it making mic, be it recording a video, be it dancing, be it playing flute, आप जिसमें भी अगर आप एक क्वालिटी में और आपके कलाकारी में अच्छे हो तो आप पैसे कमाओगे. देयर इज नो गोइंग अराउंड दैट. सेकंड इज थोड़े से सोशल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स सीखने चाहिए हर इंसान ने. बेसिक फाइनेंसेस, बेसिक आर्टिकुलेशन, बेसिक प्रेजेंटेशन, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या होता है, मैंने भी बहुत सारे डांसर्स देखे हुआ, ब्रिलियंट डांसर्स, बट इन अ वे दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. एग्जैक्टली. तो उनको एक थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोलते, एक थोड़ा सा तो भी चक्कर मार लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये भी होता है वो भी होता है. इट्स गुड टू बी एन आर्टिस्ट कंप्लीटली, बट टुडेज वर्ल्ड, इफ यू वांट टू मेक मनी यू विल हैव टू बी अराउंड मनी. तो वो थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. तो जिन लोगों को करियर करना है ना, प्लीज सॉफ्ट स्किल्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेना एंड बी रियली गुड एट व्हाट यू डू. नाउ व्हाइल सेइंग बी रियली गुड एट व्हाट यू डू, हम लोगों को और एक चीज समझनी पड़ेगी कि डांसर सिर्फ डांस करके पैसा नहीं कमा सकता. उसको किसी और के लिए कोई वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो पैसा आएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू मेक अ डांस हुक फॉर अ मूवी सॉन्ग, तो मूवी को बहुत वैल्यू हुआ कि आपने कोई हुक बनाया, जैसे तौबा तौबा बना दिया बॉस्को सर ने, तो इट बिकेम अ थिंग. तो मूवी को बहुत फायदा हो, तो बॉस्को सर को पैसा मिलेगा भर के, क्योंकि मूवी ने पैसा कमाया एंड यू विल आल्सो गेट. सिमिलरली, अ लॉट ऑफ वेडिंग कोरियोग्राफर्स मेक योर वेडिंग वेरी स्पेशल. A lot of corporate performers make a show look very big, larger than life. तो ऐसे होता है. सिर्फ आप अच्छा डांस करते हो इसलिए नहीं, आप अच्छे डांस का यूज क्या करते हो ना, वो भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है. एज अ टीचर आई टीच अ लॉट ऑफ पीपल, दे फील गुड एंड फील की वैल्यू है, देन दे एंड अप पेइंग मनी. तो आई थिंक वो एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि आप अच्छा डांस करते हो, गुड, देन आइदर परफॉर्म, टीच और कोरियोग्राफ, डू समथिंग. सिर्फ अच्छा डांस करके घर में खुश होके नहीं होएगा, तो पैसा तो नहीं आएगा, देन करियर नहीं होगा एटलीस्ट. एंड देन देयर इज सेकंड सॉर्ट ऑफ पीपल जिनको डांसिंग के लिए सिर्फ मन होता है, बट वो उनको दे डोंट वांट टू मेक करियर आउट ऑफ इट, दे आर वेरी गुड विद व्हाट दे आर डूइंग. उनके लिए ना बस एक ही सजेशन है कि जब अंदर से इतना चिल्ला रहा है ना कि करो करो करो, तो करो, फिगर इट आउट. मतलब 2 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो, बट डांस. वो इन अ वे वो पाइल अप हो रहा है, वो किसी और तरीके से निकलेगा. इट्स बेटर टू डांस इट आउट. यू टेक इट डांस एज अ मेडिटेशन? मेडिटेशन नहीं, मेरे को नहीं लगता मैं मेडिटेट करता हूँ डांस करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई वुड लाइक टू समडे. वो कभी कभी हो जाता है. सो फ्लो है. सो ओके, नाउ मेडिटेशन, हम लोग जब मेडिटेशन बोलेंगे ना, तो इट्स एब्सोल्यूट फोकस. फ्लो इज एब्सोल्यूट अनफोकस. So meditating, because if you are doing something like meditation से मेरा यहाँ पे रिलेशन कहने का मतलब ये है कि
वही वाली बात हो रही है कि या तो आपने बिल्कुल अपने आप को पा लिया है वहां पे, या आपने बिल्कुल उसमें खो लिया है लिया है। अपने आप को, ठीक है ना? हाँ यार बोथ आर एक्सट्रीम्स, हाँ दोनों अपने लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पे, कि करेक्ट पाना और अपने आप को खोना। करेक्ट, तो तेजस अपने आप को पाते हैं या तेजस अपने आप को खोते हैं? दोनों हो जाता है एक ही साथ। वो मैं जीत हार के भी जीत जाता हूँ, बाजीगर हूँ मैं वैसे, तो वो खो के भी पा लेता हूँ वैसे। नहीं बट ऐसे नहीं है, सी ऑनेस्टली ना, मैं इतना सोचता नहीं कि क्या हो रहा है, बट इट्स मोर अबाउट कि समझो 2 घंटे का क्लास है, इफ आई एंटर इनटू अ क्लास, आई कम आउट विदाउट थिंकिंग, मतलब वो एकदम स्पॉन्टेनियस है वो, इट्स वेरी देयर रियल रॉ, मतलब ऐसा कुछ उसमें फिल्टर्स नहीं है, सोच के बात करने को टाइम नहीं है, यू नो सोच के डिसीजंस लेने को वक्त नहीं है, तो वी जस्ट बी देयर। और वो जो एक रॉ एंड रियलनेस है ना, जो आपको इंस्टेंटेनियस बनाएगा, जो आपको स्पॉन्टेनियस बनाएगा, वही तो इट मेक्स यू फील इन मूवमेंट। राइट। सही लगता है, मतलब इट्स वेरी नाइस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आप शायद जब पॉडकास्ट होस्ट करते होंगे ना, तो आप कुछ ज्यादा सोच नहीं सकते, नहीं। आप इतना अलर्ट हो कि हाँ ठीक है, दिस इज गोइंग दिस साइड, ओके नेक्स्ट शुड बी दिस, यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली इनसाइड, तो वो 2 घंटा कब जाएगा यू विल नॉट रियलाइज, दैट्स द एग्जैक्टली। मैजिक, बस फ्लो। कभी ऐसा मोमेंट आया इतने टाइम में कि तेजस को लगा हो कि नहीं यार, शायद गलत डिसीजन लिया डांसिंग का, क्विट करने का? कभी ऐसा मोमेंट आया कि यार लेट्स क्विट इट, चलो लॉ ही अच्छा था इससे अच्छा तो? मतलब अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बिलीव, लेकिन मेरा ना लव एंड हेट का रिलेशनशिप है डांसिंग के साथ। जितना प्यार है ना उतना हेट भी है, क्योंकि मुझे हमेशा हर 2 साल बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया, हर 2 साल बाद ऐसा हुआ, हर बार हुआ है, मतलब सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड, एवरी सेकेंड ईयर आई टेंड टू स्टॉप डांसिंग, एवरी सेकेंड ईयर। तो फॉर एन एग्जाम्पल अर्ली डेज में आई स्टॉप्ड बिकॉज 12th हो गया, तो कुछ महीना रुक गया, फिर उसके बाद आई वॉज गोइंग टू पुणे फॉर माई फर्दर स्टडीज, तो रुक गया, फिर मम्मी ने बोल दिया, बहुत ही घर पे यू नो फाइट हो रहा था, तो रोक दिया, तो ऐसे होते आया था। करियर होने के बाद भी आफ्टर 2016 व्हेन आई ओपन माय कंपनी आल्सो, 2018 तक आते आते ना, जो यूजुअल डांसर्स का काम हो रहा था मेरा वाला, आई यूज्ड टू डू वेडिंग्स, आई यूज्ड टू डू स्कूल्स, आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, तीनों से पक गया था मैं, और इतना ज्यादा पक गया था कि आई यूज्ड टू वर्क सो मच, और मतलब इन अ वे इट वाज वेरी ड्रेनिंग फॉर मी, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, दिस वाज वेरी होपलेस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन फॉर मी, कि आर्ट का है, इट हैज बिकम अ बिजनेस ओनली, एंड बिजनेस भी वो जो मेरे को करना भी नहीं है यार, मतलब इट्स नॉट ऑल द इवेंट्स एंड ऑल द शादीज दैट आई डोंट वांट टू डू, आई एम नॉट एबल टू चूज माय वर्क। तो ऑन द वर्ज ऑफ 2017 एंड आई वाज ऑलमोस्ट प्लानिंग टू बस हो गया करके, एंड देन 2018 स्टार्ट में मैंने सोचा चल 3 महीने दे के देखते, एंड आई ओनली डू व्हाट आई लाइक, देन आई ओनली डिड यूट्यूब, एंड मार्च में शॉट अप, डांस भी छोड़ता नहीं मेरे को। तो फिर 2020 में अगेन व्हेन लॉकडाउन केम, आई थॉट कि अब तो मतलब उसके पहले से ही मेरा उड़ गया था थोड़ा सा मन, तो लॉकडाउन आते आते इट वाज गेटिंग अ लॉट मोर फ्रस्ट्रेटिंग, तो फिर मैं रुक गया, लॉकडाउन में वैसे ही छोड़ दिया, फिर इतना बोर हो गया कि अब क्या करे करके, तो फिर देन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, फिर उसमें मजा आ गया, फिर वो शुरू हो गया। 2022 and 2023 has been the lowest times in my career as a self dancer, not money wise, by God's grace, but as an artist I had that block। इसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते कि हर कोरियोग्राफर, हर आर्टिस्ट, कंपोजर्स खास करके ऐसे होता है ना, वक्त जब आपको कोई भी गाना फेंको, मैं 2 मिनट में बना के दे दूंगा, इट्स एवर फ्लोइंग, एंड देन सडनली इट जस्ट स्टॉप्स, कंप्लीटली स्टॉप्स, ऐसे लगेगा आपको कि मैंने कभी किया ही नहीं है कुछ। तो इसलिए शायद वो स्पिरिचुअलिटी बाद में डेवलप हुआ, बट 22 के मिड के बाद ना मेरा खत्म हो गया था अंदर से, आई वॉजेंट अ कोरियोग्राफर एनी मोर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे आपको मैं कोई गाना दूं और आपको बोलो डू कोरियोग्राफी, तो आपको कैसे लगे, मैं क्या करूं, आई डोंट नो, आई वॉज फीलिंग दैट वे कंप्लीटली, तो मेरे से होता ही नहीं था, एकदम 0-0 पहुंच गया। तो almost 2023 I was traveling only, I did nothing, I was about to become a skydiving instructor leaving dancing। हाँ, मेरे को फ्लाइट से कूदने वाला होता है ना, जो पीछे पकड़ के Yes. हाँ, वो बनना था, शायद बनूंगा मैं आगे। You मेरे डैड started ने your training over there, like कि आपने अबाउट टू पे, तो मेरे डैड ने फोन किया, मतलब ऐसे मराठी में बोल रहे थे कि मेरा एक ही बेटा है, ऐसे कैसे, तो कुछ और कर ले, जमीन पे कर, तो फिर वो चक्कर में रह गया। तो बट यू नो इन अ वे कुछ भी, मतलब आई वाज डूइंग स्कूबा डाइविंग, देन आई वांटेड टू, आई वाज लर्निंग योगा, तो मैं बाली में था कुछ महीने, तो और मैं काफ़ी महीने बाहर था, मतलब प्रैक्टिकली पूरा साल ही सोलो ट्रैवल, ये वो, कभी फ्रेंड्स के साथ, बट कभी कभी तो सोलो ही।
तो देन आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा वो भी हो सकता है. एंड सी इफ यू आर गुड एट समथिंग, जैसे आई एम एन एडिटर, तो आई वॉज एट अ स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट, तो वो नीचे जाके वो गोप्रो वगैरह पकड़ के वो सबके करते होंगे. तो मैंने उसके साथ बैठ के, एक गोरा था, उसके साथ बैठ के डील किया. सो यूज टू चार्ज अराउंड 5,000 rupees per client per video, and he used to give unedited video. I said 2,000 और लगा, एडिटेड वीडियो दे. He said oh nice, 3,000 और लगाते. तो 3,000 मेरे, 5,000 उसके. एक डाइव में there were 25 to 30 people. That means कम से कम 1.5 लाख रुपए वो आ रहा था. और अगर 30 मैं ले तो 90,000. There were 4 dives in a day. I'm making 90 into 4. मेरा तो डांसिंग बंद करो, मतलब that was that good. मतलब हो सकता है ना, सी यू नेवर नो कहाँ से प्रोफेशन होता है. वहां पे और एक जगह थी जहाँ पे डेली योगा क्लासेस होते हैं, एंड एवरी योगा क्लास चार्जेस यू अराउंड 2,000 3,000 रुपीज, इंडियन रुपीज आई एम सेइंग. एंड देयर इज ऑलवेज, मतलब बाली में क्या योगा से ऑब्सेशन है, तो हमेशा ही भरा रहता है. तो 35-45 पीपल का तो वेटिंग होता है. मतलब आप समझो 40 लोग एंटर कर गए, तो उसके बाद अब 40 गेस्ट लिस्ट पे, वेट लिस्ट पे होंगे कि आने वाले क्लास में ऐसे. एंड दे हैव 3 क्लासेस अ डे. और इंडियन लोगों का वहां पे क्रेज है. इंडियन है तो तू बाबा ही है, मतलब यू नो इन अ वे यू आर वेरी ओरिजिनल. क्योंकि गोरे सिखाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो मैजिक नहीं आएगा जो इंडियन प्रोनाउंसिएशन से आएगा. कि यू नो ब्रीद इन से अच्छा इनहेल एक्सहेल वो वाला. तो अगेन वेरी सिमिलर कैलकुलेशंस, अप टू 50K 60K अ डे. एंड आई हैड कन्विंस देम आल्सो कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मेरा पावर योगा मैंने काफी किया. तो ऐसे ना मल्टीपल प्रोफेशंस एक्सप्लोर करके, बट फिर भी घूम के वापस यही आया, डांस पे यार. वो डांस डजंट लेट मी गो अभी तक, तो छोड़ता नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो देन इवन वेरी रिसेंटली 2024 के दिसंबर तक की बात है, आई वाजंट फीलिंग वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. एंड आई टोल्ड यू कि हम लोगों का एक प्रोजेक्ट चल रहा था 2020 से, एंड आई हैव बीन फेलिंग कॉन्स्टेंटली. I have failed every year at least 3 times in doing that. कि मेरे को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है डांसर्स का, जैसे कंसिडर इट टू बी लेट्स से ऐप फॉर डांसर्स, जिसमें आप सीख भी सकते हो, आप पोस्ट भी कर सकते हो, इवेंचुअली यू कैन बिकम अ टीचर ऑल्सो. और ऐसा पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाना था. कॉन्स्टेंटली फेलिंग, दिस दैट ऐसे करते करते वो प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे थे. एंड आई वॉज मतलब अपने आप से डील हुआ था कि 2025 के 1 जनवरी 2025 तक नहीं इसने कुछ किया, तो बस हो गया, अभी लेट्स मूव ऑन, डू समथिंग एल्स. 23rd December 2024 वी क्रैक्ड इट. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस. 7 दिन पहले. हाँ, ऐसे इतना एकदम वर्ज पे आ जाता है ना, जब मैं गुस्सा हो जाऊं कि अरे नहीं नहीं करूंगा अभी, तो फिर हो जाता है. ऐसे है, बट दे लव एंड हेट है. और बहुत सारी बार ऐसा लगता है. एंड आई थिंक आपने, मतलब कमिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आपने पुश नहीं करना चाहिए. फेजेस होते हैं अपने अपने. आपने आर्ट को पुश नहीं करना चाहिए. आप जितना आप धकेलोगे ना उसको, उतना वो खराब होगा. धकेलने से मतलब आपका यहाँ पे क्या है? मतलब आपको, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इफ यू डोंट फील लाइक डांसिंग टुडे, डोंट डांस, इट्स फाइन. नहीं करना है, तो फिर वो क्या होता है, वो 6 दिन 10 दिन 2 महीना 8 महीना 1 साल आप वैसे करते चले गए ना, फिर वो आपका आर्ट नहीं रहेगा. इट बिकम्स अ डिसिप्लिन, इट बिकम्स अ स्किल. और फिर उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, स्किल हो जाता है. आप स्किल पे काम करो, यू वर्क ऑन योर बॉडी, यू वर्क ऑन योर फिटनेस, यू वर्क ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टफ. डोंट लेट डांसिंग मिक्स. आप डांस का प्रैक्टिस करो. आप जब क्रिएशन पे आओगे ना, तो नहीं करना चाहिए जब तक अंदर से नहीं आए. हाउ डू यू क्रिएट योर स्टेप्स? मतलब देयर इज नो, सी ऑनेस्टली इट हैज बीन नेचुरल सिंस अ वेरी वेरी यंग एज. तो मैं, मतलब मेरे क्लास में मेरे को इसीलिए टीचर बनाया था क्योंकि मुझे बहुत नेचुरली स्टेप्स बनाने आते थे. अब ये कैसे आते थे मुझे भी नहीं पता, कि मैंने कुछ बेस नहीं रहा है. सो देयर आर 3 थिंग. अब मैंने वो आर्टिकुलेट किया है, शायद थोड़ा सा मैंने उसका सेंस बनाने की कोशिश की है. कि विजुअल मेमोरी होता है एक, मतलब आप जब देखते हो 10 चीजें, आप जब 4 से 5 डांसेस को देखते हो, तो आपके दिमाग में एक विजुअल मेमोरी छप जाता है कि जैसे ये हाथ यहाँ आया, वो हाथ वहाँ आया. सेकेंड इज फ्लो है, मतलब 1 2 करने के बाद 3 कहा जाएगा, उसका एक सेंस डेवलप होता है कि आपका बॉडी वेट का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, आप फ्लो कैसे करोगे, वो एक है. तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट इज म्यूजिकलिटी, सेंस ऑफ म्यूजिक, कि आपको म्यूजिक विजिबल करना है. एट द एंड ऑफ द डे डांसिंग इज ऑल अबाउट दैट, कि आप एक म्यूजिक को जिंदा कर रहे हो, आप एक म्यूजिक को अलाइव कर रहे हो बॉडी के थ्रू. तो आपका जितना सेंस ऑफ म्यूजिक बेहतर होगा, आपका उतना कोरियोग्राफी बेहतर होगा. तो मेरा म्यूजिक के साथ का रिश्ता जो सालों से बेहतर होते जा रहा है, उसके साथ मेरा डांसिंग भी बेहतर होते जा रहा है. दैट्स व्हाट आई फील. तो 3 चीजों में अभी मैंने आर्टिकुलेट किया, बट तभी ऐसे ही है, मतलब हो जाता था. तेजस,
बॉलीवुड की हम बात कर रहे थे, और मतलब कैसा फील आता है आपको कि जो हमको सुनने को मिलता है बॉलीवुड के बारे में, क्या ये सच है कि आज आप हो उस प्रोजेक्ट में और कल पता चलता है यू आर वेनिस्ड, लाइक यू आर नो वेयर्स, मतलब ऐसा? तो हैव यू एवर फेस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग? 100% है। और मतलब सी इन अ गुड वे इन अ बैड वे, आपको समझना पड़ेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर देयर। मुंबई में अगर कोई बहुत अच्छा है आर्ट में तो वो मुंबई आ रहा है ना। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इट इज नॉट इवन कि आप सिर्फ गुड बेटर और बेस्ट के साथ, मेरा बेस्ट के भी जो भी लेयर अप होगा ना, आप उसके साथ Bestest of the कंपेट कर रहे हो। bestest हाँ, one, यू आर yes. डायरेक्टली कंपीटिंग विद देम। सेकेंड पॉइंट इज यू आर ऑल्सो इन अ वे कंपीटिंग रेलेवेंसी, कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए कितने रेलेवेंट हो, आपसे बेहतर कोई और क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, एक्सपीरियंस कितना है, पैसे कौन कम ले रहा है, कनेक्टेबिलिटी किसका ज्यादा है। क्योंकि ना बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स या जो भी होगा वो आर्ट है एट द एंड। चार लोग साथ में एक वेवलेंथ में मैच कर गए ना, तो फिर आपको एंटर नहीं करेंगे वो, क्योंकि आप नए हो। आपको वापस वो समझाओ, वो चिक चिक फील करो कि आपको वो पूरा प्रोजेक्ट समझ में आए, आपको उनका वाइब मैच हो। क्या होता है, मैंने ये देखा है होते हुए कि सेट पे अगर दो लोगों का आपस में समझ नहीं है ना, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट पे उसका असर पड़ता है। तो ये भी होता है। और तीसरा लॉबिंग है, लेफ्ट राइट सेंटर लॉबिंग है, हर तरफ है। इसमें कोई मतलब एनीबडी दैट यू मीट विल से कि लॉबी है। लॉबी मतलब क्या, कि हर किसी ने अपना अपना एक गैंग बनाया हुआ है। तो आप जब तक किसी गैंग में एंटर नहीं करते, तब तक आप एक ऐसे सोचना कि एक लोकल ट्रेन है जिसमें हर कोई डोर्स को क्लोज करके बैठा, आप धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो। जैसे ही आप घुस गए अंदर, आप घूम के आप भी रोक रहे हो अब लोगों को। यू नो, वो एक चीज है। हम भी इन अ वे उसी फ्लो में बहते जा रहे हैं। वी शुड ट्राई टू ओपन अप डोर्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो है बहुत ही डेंजरस वाला कंपटीशन है। बहुत टाइम लग जाता है एक प्रोजेक्ट आने में, चांस मिलने में, ब्रेक मिलने में। एंड इट इज जस्ट देयर। पर ब्रेक मिलने के बाद भी यू रियली थिंक कि वो चीज़ आपको उस लेवल पे लेके गई है मुझे इन जनरल? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। सी मतलब अगर एम्बिशियस नहीं तो फिर क्या मतलब। सक्सेस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी पर्सनल अफेयर। और आपको आउटर सक्सेस जो दिखेगा, इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद मनी, फ्रीडम, या फिर वर्क दैट यू डू, तो हाँ, बाहर वाले लोग आपको आके बताएंगे एक दिन कि आप, अरे यू आर सक्सेसफुल। दैट हैज हैपेंड टू मी। मैं तो अपना काम कर रहा था, मेरे को मतलब वंस वी रीच्ड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, मैं स्टूडियो आके ना सबको पूछ रहा था, आज कुछ अलग लग रहा है क्या तुमको, आज कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि कुछ नहीं लग रहा था। व्हेन वी रीच्ड देयर वाज नथिंग, Right. नोबडी वाज क्लिकिंग पिक्चर्स विद अस, नथिंग वाज हैपनिंग, क्योंकि हमारा सारा ऑडियंस नॉर्थ से आ रहा था, दिल्ली, हरियाणा और पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया। और हम नासिक में बैठे थे, महाराष्ट्र में। हाँ, हमारे खुद के शहर में कोई नहीं देख रहा था हमको। तो हमें लग रहा था कि ये क्या है। और वैसे भी तब समझ में नहीं आता था कि यूट्यूब कुड बी अ थिंग। तो हमें कुछ भी फीलिंग नहीं था। इट took us at least 2 years to feel the entire warmth, कि वो जब तक वो इफेक्ट पूरा नीचे तक आया, हमारे शहर तक पहुंचा, वो तो अभी अभी रियलाइज होने लग गया। 2025 24 25 इज द ईयर व्हेन आई एक्चुअली फील कि हाँ मैं पॉपुलर हूँ। अदरवाइज तो मुझे इतना लगा नहीं। ऐसे होता है, पीपल स्पॉट यू हियर एंड देयर, बट खास कुछ नहीं। नाउ दैट वुड नॉट बी कॉल्ड सक्सेस, दैट्स पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी इज डिफरेंट देन सक्सेस। सक्सेस इज व्हेन, सी मेरे लिए डेफिनेशन ये है कि मेरे को फ्रीडम चाहिए। If I want to buy something, I should be able to buy. If I want to do a work, I should get the work. If I want to choose not to do a work, I should be free to do that. I think वो चीज़ें so far so good रही है। मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी को, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा अच्छा है और everything has been good. मेरा सराउंडिंग अच्छा है, मेरा टीम हार्ड वर्किंग है, एंड वी आर। और क्या होता है पता है, एम्बिशियस होना, व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस, जर्नी इज बेटर देन द गोल। तो हम लोग जर्नी में खुश है, गोल अचीव कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड यू डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी लॉबी कि जिसके थ्रू आपको बॉलीवुड में इजी एंट्री के साथ साथ एक कंफर्ट जोन भी मिल जैसे जाए। होटल का लॉबी होता है ना, वैसा लॉबी है ना, समझो मुझे पूरा होटल ही बनना है। आई डोंट वांट टू बी अ लॉबी, पार्ट ऑफ लॉबी तो छोड़ो। आई वांट टू ओपन अ होटल, लेट एवरीबॉडी इन। राइट। अब तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस और अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस विद एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आपका कैसा और किसके साथ में रहा है? सी अभी तक मैं शाहरुख खान को नहीं मिला, तो मेरा अभी तक बेस्ट नहीं आया, मेरे को लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सारे पंजाबी सिंगर्स आर वेरी स्वीट। मतलब आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस विद हार्डी,
was my first ever collab. तो मैं तो पूरा बॉडी कांप रहा था मेरा ऐसा क्योंकि होता है ना, मतलब मैं छोटे शहर से हूँ, हार्डी के गाने सुने हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब अभी भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हार्डी से मिल रहा हूँ, शिट मैन कुछ बड़ा हो गया, तो फुल, तो व्हेन आई मेट हिम आई सेड सर बिग फैन, ही सेड अरे आई एम आल्सो अ बिग फैन, क्योंकि तब तक मैंने उनके सारे गाने कवर किए थे, सेड हमेशा वीडियो देखता था, इट वाज अ थिंग, मैं पूरा आर पार हो गया वो मेरे, सो आई थिंक वो हम्बलिंग एक्सपीरियंस था कि कैसे होना चाहिए एक इंसान ने व्हेन ही इज देयर। तो अब मैं कोशिश करता हूँ whenever I see people जिन्होंने मतलब when they dance on my choreography and when they come in my exactly in my workshop या फिर सामने आ जाते हैं, if I recognize तो उनके लिए बहुत ये हो जाता है कि अरे आपने ऐसे कर दिया, बट आई थिंक वो एक रिवर्स इफेक्ट है। बहुत स्वीट, गुरु हैज बीन बहुत स्वीट, मतलब आप आओगे तो यहाँ बैठे हुए हर स्पॉट बॉय से लेके सबसे हाथ मिला के जाएंगे, इज दैट हम्बल ऑफ अ पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग। नोरा हैज बीन वेरी हार्ड वर्किंग, हम लोग ने 4-5 कोलैब्स किए अब तक, हर बार शी इज स्वीट, नॉट देयर यू नो, ऐसा ऐसा लगता है उनका एक्सेंट है थोड़ा, लेकिन शी इज वेरी प्रीटी ग्राउंडेड इन अ नेचर। कुछ घटिया रहे, यू नो, घटिया इन अ सेंस कि वियर्ड है थोड़ा सा। क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मतलब ऐसे समझ ही नहीं आता, मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा अगला। मतलब फॉर एन एग्जांपल आई वेंट टू अ कोलैब, आई विल नॉट टेक नेम्स, नहीं तो फिर वो अभी एक कंट्रोवर्सी तो उड़ी हुई है। तो हम लोग वी वेंट टू अ कोलैब, so a person was standing there, she was standing there, it was a female actor, so she said हाँ हाय हाय हाय, तो फिर एक हुक होता है ना जो हम लोग डिजाइन करके भेज के अप्रूव करके सब हो जाता, ऑन स्पॉट शी सेड नहीं नहीं ये नहीं करना, मैं दूसरा करना। फिर उन्होंने जो सीख के आए थे किसी से, तो वो अभी तुम सीखो। अच्छा ठीक है चलो, हम लोग डांसर्स है सीख लेंगे, तो सीखने के लिए नहीं दे रहे, 2 मिनट में वापस आ गए, बोले आप तो डांसर्स हो, आप लोगों को तो आ जाना चाहिए था अभी तक, आपको तो एक बार देख के आ जाना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग, हम लोगों को तो टाइम लगता है, आपको तो 1 मिनट में आना चाहिए। इट वाज अ वेरी सिली प्रोपोजिशन टू पुट फोर्थ। देन शूट के वक्त भी वियर्ड हरकतें कि टेक, अगर मैं मतलब इफ लेट्स से वी आर डांसिंग वेल, तो नहीं 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 वापस लो, थोड़ा एनर्जी कम करो, सिली था, हमने एक ही बार में हाथ जोड़ा, नहीं वापस, बट दैट पर्सन आल्सो डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल। सी इन अ वे आई फील इंडस्ट्री इज हम्बलिंग। आई हैव सीन, मैं विदाउट नेमिंग देम, आई हैव सीन एंड मेट पीपल व्हेन दे वर वेरी एरोगेंट, and then after couple of years I have met them when they were very humble, and in those 2 years what has happened is उनके पिक्चर या फिर उनके मूवीज है ना, वो सिर्फ गिरे, फ्लॉप। तो फ्लॉप्स विल टीच यू मोर। हाँ, जितना ज्यादा ग्राउंडेड आप रहेंगे उतने ही ज्यादा एक वैल्यू क्रिएशन की बात है, और प्लस आपको जो सक्सेस का जो एक पॉइंट मिलना है वो ग्राउंडेड रहकर ही मिल सकता है आपको। आई फील क्या होता है, मतलब आपका इंटरेक्शन ब्रीफ होता है, मतलब व्हेन यू आर पॉपुलर, व्हेन यू आर बिजी पर्सन, आप इन एंड आउट हो, मतलब आप 15 मिनट किसी के सामने जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, वो इंसान के साथ वो 15 मिनट रहेंगे अगले 10 साल तक। एग्जैक्टली। अब वो 15 मिनट आपने उसको कैसे दिए ना, वो सब डिफाइन करता। द रीजन वाई शाहरुख इज शाहरुख, बिकॉज हर किसी के वो 15 मिनट बहुत सुंदर है, इसलिए बार बार लोग आके बोलते, मैंने तो वो 15 मिनट अब तक नहीं मिले, बट हुएवर हैज गॉटन इट, पीपल अराउंड मी आल्सो हैज सेड कि 5 मिनट भी उनके अराउंड रहो ना, इट फील्स वेरी नाइस, ही विल पे 100% अटेंशन टू यू। रिलेवेंसी और रिलेटेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे थे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, वेयर आर यू स्टैंडिंग? See, एक्चुअली दोनों भी चीजें लोगों से आती है, मतलब पीपल विल हैव टू डिफाइन दैट कि आर वी रेलेवेंट, आर वी रिलेटेबल, एंड इट विल बी वेरी सब्जेक्टिव आल्सो। कुछ लोगों के लिए रिलेटेबल, कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशनल, कुछ लोगों के लिए एस्पिरेशनल, कुछ लोगों के लिए रेलेवेंट, कुछ लोगों के लिए फेवरेट, बस आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। बट मैंने इंटेंशनली एक बार कोशिश की थी टू बी रिलेटेबल, मतलब मैं उन जैसा मतलब जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वैसा, लोग तो कुछ नहीं करते, इट्स मोर अबाउट अस परसीविंग इट इन अ वे। तो मैंने कोशिश की थी टू पोस्ट इन अ सर्टेन वे कि मैं थोड़ा नॉर्मल, मतलब अभी नॉर्मल भी गलत वर्ड हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा क्यूट क्यूट बिहेव करूँ, और ऐसे पूकी से ऐसे पोस्ट करूँ, एंड ऐसे पूकी गाने करूँ, बट वो बिकॉज इट वाजंट मी, तो फिर वो बैकफायर कर गया, मतलब आई वाज देन कांस्टेंट, क्योंकि हम डालने के बाद फिर देखते कि शिट इसका कितना रीच आ रहा है, कितना ये हो रहा है, बिकॉज वी आर नॉट पोस्टिंग इट बिकॉज ऑफ आवर ओन एनीथिंग, वी आर जस्ट पोस्टिंग इट फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स, तो फिर वो वैसे भी नहीं आते, और फिर यू कीप ऑन गोइंग डाउन दैट हिल कि हाँ अरे शिट शिट शिट, इट्स जस्ट डाउन वे ओनली।
बैक स्टेज जब हमारा इतना सारा डिस्कशन हुआ, यू सेड लाइक कि यू मोर इनटू फोक डांस, या क्योंकि as I said, like I have seen you दिलावारा करते हुए देखा है मैंने, and I have seen you like माँ काली. बट ठीक है, जो मैंने कहा ना कि माँ काली के टाइम पे तेजस नहीं थे शायद, वो साक्षात मुझे लग रहा था कि कोई और ही है उस मोमेंट पे. बहुत बड़ी बात कर दी, थैंक यू सो मच. सो आप क्या है तेजस? नहीं, डांस करते वक्त तो मैं हुई नहीं. सी आइडिया इज टू अज्यूम अ कैरेक्टर एंड देन जस्ट बी. राइट. तो सी इफ यू आर एक्टिंग यू शुड लिव द एक्टिंग. If you are acting, then it will be visible. Exactly. The actors who are doing brilliantly are actually living the character. They are actually embodying the character. हम लोग का भी डांस में बॉडी लैंग्वेज में वो कैरेक्टर आ जाए अगर, तो वो फिर वो दिखता है. मतलब then we don't have to say anything else. The work will show. Exactly. तो सिमिलरली आई थिंक मुझे, क्योंकि मुझे अपना एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है बाय डिवाइन गॉडेस, यू नेम इट एनीथिंग, कि वो जो भी है. बट मेरे को ऐसे, मतलब मेरे को अलग अलग भी नहीं लगते हैं कि ऐसे नव दुर्गा डिफरेंट होंगे. मेरा थोड़ा अपना प्यारा सा रिश्ता है. तो फिर जब भी व्हेन आई वाज अज्यूमिंग अ कैरेक्टर आई न्यू व्हाट आई सपोज्ड टू डू. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ. तो मेरे मैं जब भी छोटा था ना, तो हम लोग मंदिर जाते थे, या काली माँ का 9 दिन का जब नवरात्रि होता है, तो काली माँ के मंदिर के बाहर बहुत सारे लेडीज में माता आती थी. तो द वे दे यूज्ड टू बिहेव आई हैव सीन इट. तो मैं बहुत सालों से देखा है, ऐसा नहीं रिसेंटली देखा है, बट पहले देखा है. तो वो कहीं रह गया. और जब भी मैं वो गाना, क्योंकि मैंने वो गाना हजारों बार सुना डांस करने से पहले, आई डिड नॉट डू एनी कोरियोग्राफी ऑन दिस सॉन्ग. मैं सीधा गया था. द कॉस्ट्यूम एंड ऑल वाज आल्सो अरेंज्ड बाय माय टीम ओनली. तो मेरे को पता भी नहीं था कि उन्होंने इतना मैच कर लिया है उसको. तो व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि वो आ गया ना एक बार पूरा गेटअप, उसके बाद व्हेन वी क्लोज द आईज एंड व्हेन द सॉन्ग प्लेज, वो बहुत बहुत नेचुरल है. मतलब देन यू डोंट हैव टू प्रिटेंड. बस मुझे उल्टा वापस आना पड़ता था डायरेक्शन करने के लिए, कि मैं उसमें तेजस भी बन रहा था और देन आई वाज बीइंग कैरेक्टर आल्सो. क्योंकि तेजस बन के आई वाज टेलिंग द वीडियोग्राफर कि तू ऐसे ले, डू दिस इज द एंगल, आई हैव टू पुट द आईज इन हियर. तो वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस था. हमको ना पहले दिख जाता है, मतलब एज अ क्रिएटर वी नो व्हाट वी आर क्रिएटिंग. राइट. हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट है इधर. अब हम यहाँ है, ये जर्नी है जो क्रिएशन का है. वो बस आपको उसको पिक्चरेस्क मटेरियलाइज करना है. हाँ, exactly. तो मेरे दिमाग में क्लियर वीडियो है. अब मुझे सिर्फ समझाना होता है कि ये कर ये कर ये कर, और वो जो जहाँ मैच करते गया वो ऐसा मैनिफेस्ट हो जाता है. दिल आवारा इज उल्टा. दिल आवारा तो इज अ वेरी कैजुअल, उसका तो कुछ स्टोरी भी नहीं. मतलब मैं और इशप्रीत ऐसे गाना लगा, इशप्रीत वाज सेइंग यार नाइस सॉन्ग, बोला चल करते हैं. तो शी सेड हाँ चलो. तो विद एक सेकंड में कोरियोग्राफ किया, कर दिया, डाल दिया, वेंट वायरल. आई डिड नॉट नो लाखों लोगों को इतना अच्छा लगेगा. आई डोंट नो व्हाट इज अच्छा आल्सो इन दैट, बट आर्ट इज लाइक दैट ओनली. बट दिलावारा इज लाइक, क्योंकि मैंने खुद में कनेक्ट किया ना अपने आप को उससे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जितना स्मूथ वो गया है और जितना डेलिकेटेडली, और मतलब उसके, क्योंकि उस पर एक रील नहीं बना, आपकी तरफ से भी उस पर बहुत सारे रील्स आए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने भी आपके साथ में डांस किया है उसके ऊपर. सो दैट दोज मूव्स वर लाइक कि एनीबडी कैन डू विद दैट एलिगेंस, विद जो उस सॉन्ग के साथ में ना उसको यस परफेक्टली गया. उस गाने को उसने ना, जिसको बोलते हैं ना, जान लेकर आया उस गाने के अंदर. अदरवाइज मैंने एक्चुअली दिलावारा एक्चुअली नहीं देखा. मैंने देखा है तो मैंने आपके रील्स में ही देखा है उसको. मतलब रियली ग्लैड. इवन प्रोफेसी जिनका वो गाना है, उन्होंने भी मैसेज करके बोला. एग्जैक्टली. इट्स रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. यस. और देन आफ्टर सीइंग माँ काली, बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट पे आता है ना, मतलब जिसको बोलते हैं कि नहीं बस अब तो करना है वाला जो फीलिंग आता है, और उसके बाद में मैंने कहा ना कि शायद वो उस टाइम पे आपको देखना, मतलब एज एन माँ काली वाला जो हुआ, आपने जो भी किया उस पर लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये दैट इज सम डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन यू दैट टाइम एग्जैक्टली, कि वो एक अलग ही मोड लेके गया आपको. सीइंग योरसेल्फ इन डिफरेंट क्राइटेरिया, लाइक इन डांस फॉर्म की मैं बात करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर इनटू अ डांस, आप डांस में हैं तो आपको अलग अलग डांस फॉर्म्स भी आ रहे हैं, आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने आप को उसके अंदर लेके जाना, इज इट अ बिग टास्क, और कि नहीं बस सोचा और वो हो गया है? नहीं, it is a big task. It is a deliberate task, not a big task. It's a work. It's a process. Process का पहला पार्ट है कि गाना सुनो,
गेट द फील. इफ यू गेट द फील राइट, फील मतलब क्या, द बॉडीली इमोशन. एग्जैक्टली. कि आपका बॉडी उस तरीके में उस म्यूजिक के वाइब्रेशंस पे आ जाए. सेकंड इज कल्चर, कि आप कर क्या रहे हो. अभी मैं रिसेंटली एफ्रो बहुत कर रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग मोर एंड मोर अबाउट शोको शोको अजोंतो, जो उनके एक्चुअली अफ्रीकन फोक डांसेस है जिससे एफ्रो बनता है. तो द मोर आई स्टडी द मोर आई अंडरस्टैंड कि अच्छा उनका कल्चर ही ऐसा है. अच्छा दिस वाज अ ट्राइबल डांस, देन इट बिकेम दिस, देन इट बिकेम एफ्रो जो वेस्टर्न है आज. तो द मोर वी अंडरस्टैंड द मोर वी रिलेट. द मोर वी रिलेट इन व्हाट सेंस कि हाँ मेरा भी ऐसा है. मतलब इंडियन फोक डांसेस का भी ऐसा है. जैसे हम लोगों के भी फोक डांसेस अब ग्लोबलाइज हो रहे हैं, गरबा, भंगड़ा, एंड दे आर इवॉल्विंग आल्सो. पंजाबी म्यूजिक वेंचर्ड आउट इनटू ग्लोबल म्यूजिक, बट बेस अभी भी पंजाबी म्यूजिक है. तो ऐसे ही रिलेट होता है. फिर देन यू ट्राई टू अज्यूम बॉडी लैंग्वेज. वो सबसे बड़ा टास्क होता है कोई भी डांसर के लिए ना. बॉडी लैंग्वेज एक बार पकड़ में आ गया उस स्टाइल का तो फिर हो गया. और आपको अनट्रेन करना पड़ता है अपने आप को. मतलब आपका पहले तो आपको जीरो पहुंचना पड़ेगा. आप किसी एक की तरफ 5-10 कदम चल चुके होते हो. जैसे फॉर एन एग्जांपल मी बीइंग अ कंटेम्प्रेरी जैज डांसर, अगर मैं अपने आप को उस आइडेंटिटी से रिलेट करूं तो मेरा हर स्टाइल कंटेम्प्रेरी ही दिखेगा. एंड आई वुड नेवर बी एबल टू बिकम अ हिप हॉप आर्टिस्ट, हिप हॉप डांसर. I will not be able to be justification to afro, salsa, whatever. तो मुझे पहले तो जीरो आना पड़ेगा, न्यूट्रल गियर पे आना पड़ेगा. फिर मेरे को सेकंड डालना है, फिर थर्ड करना है, फिर न्यूट्रल आना है, फिर फोर्थ करना है. तो बार बार न्यूट्रल जाने का प्रोसेस होता है. ये भी एक डिफिकल्ट टास्क होता होगा कि जहाँ पे It अपना is the आपको most बार-बार, difficult. हाँ बिल्कुल, अपना आपको, क्योंकि कुछ भी नया करने से पहले आपको अपने आप को जीरो पे लेकर आना है. अनलर्न करना है. यस. और मशीन तो है नहीं कि नहीं उसको रीबूट सिस्टम पे डाल देंगे. इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन ब्रेन. मतलब क्योंकि हर चीज़ स्टोर्ड है हमारे उसमें, और उसको शायद एक कोने में बैठा के और अपने आप को फिर अलग से एक नया पर्सन सामने लेकर आना, वही तो टास्क, वही सबसे बड़ा. हाँ मैं वही बोला है ना कि बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ऑफ द गेम. तो आपका रेंज होता है. आप एकदम आउट ऑफ द रेंज मत जाना. थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इम्प्रूव द रेंज. बट यस दैट्स द बिगेस्ट वन. हाउ मेनी डांस फॉर्म्स यू नो? आई डोंट नो, बहुत सारे. आई डोंट नो, काउंटिंग नहीं आएगा. बट आई कैन डू प्रैक्टिस. मतलब मुझे नहीं लगता डांस तो पहले डांस है फिर फॉर्म्स है. आई कैन डांस, तो फॉर्म्स आई कैन कैच, कोई प्रॉब्लम नहीं. और एक ही गाने को हम अलग अलग डांस फॉर्म में 100%. टुडेज डेज सी आप एवरीथिंग इज हिप हॉप नाउ. मतलब आप समझो कंटेम्प्रेरी के लव सॉन्ग्स हैं, वो भी हिप हॉप में जस्टिफिकेशन होता है. यस्टरडे आई हैव डन खुदा जाने के, and the choreography was such a beautifully done choreography and all hip hop flow. मैं इमेजिन नहीं कर, मेरे दिमाग में कंटेम्प आ जाएगा ना, क्योंकि एज अ कोरियोग्राफर आई रिलेट टू दैट. खुदा जा, मैं तो उड़ा मारूंगा, कूदू इधर उधर. लेकिन उसने बहुत ब्यूटीफुली टक टक के बीट्स पकड़े थे. तो अपना अपना वो एक, सो दैट इज व्हाट अ कोरियोग्राफी इज. दैट इज योर परसेप्शन ऑफ दैट म्यूजिक. कि आप उस म्यूजिक को कैसे सुनते हो ये आप विजुअलाइज कर दो अपनी बॉडी के थ्रू. दैट इज कोरियोग्राफी. मैं सुनता हूँ कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, आप सुन रहे हो हिप हॉप में, कोई और सुनेगा अपने स्टाइल में. कोई एकदम ऐसे छोटे छोटे स्टेप करने लगेगा उस पे, खुदा जाने के ऐसे कुछ, तो यू नो इट कुड हैपन. तो वो अपना अपना होता है. एंड इट्स फन, एवरीथिंग इज फन. देयर इज नो, तो वही है, डांस एट द बॉटम हो जाए तो फिर फॉर्म्स कैच हो सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड वर्सेटिलिटी, क्योंकि मेरे सालों गए. मतलब 3 years इन jazz contemporary, 2-3 years, 1 year in salsa, then couple of years in hip hop, jazz, the commercial jazz I am saying. फिर उसके बाद सब कुछ ही practically folk किया बहुत सारा. I have done bhangra a lot. फिर ये सब चीजें करने के बाद वापस हिप हॉप, फिर न्यू एज हिप हॉप, दैट इज अर्बन. तो ऐसे बहुत, मतलब बहुत वेरिएट हुआ है. तो इतना सब करने के बाद ना आप एक न्यूट्रल गियर पे जाना इतना बड़ा टास्क नहीं रहा. वो इतना बड़ा नहीं रहा. Exactly. It's still a task. इतना नहीं रहा. So we have a rapid round for you, Tejas. Let's see how it works. ऐसा डरने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें. नहीं नहीं, डरा हो आप. मैं आई एम नॉट वरीड. So one song from you, like one song that describes Tejas. That describes Tejas. Yes. Right now. खुदा जाने ये क्यों हुआ. I don't know, मतलब तेजस को नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा कोई गाना. फिर भी एक गाना. Because it's a rapid fire, no? You should be fast. Shit. तो मैंने बोल दिया ना, खुदा जाने ही है. I don't know. तेजस को डिफाइन करने के लिए खुदा को जानना पड़ेगा. I don't know. Right. If not a choreographer, what would you be doing today? लॉयर. That's it. हाँ, लॉ कर रहा होता.
आई थिंक, और लॉ में कंटेंट क्रिएटर होता है डेफिनेटली. Right. A celebrity you would like to choreograph for? शाहरुख खान. Wow. Everybody's dream. नहीं, my that is my personal. I'll do it. I want to podcast Shah Rukh Khan. One message for your fan and followers. Be happy, keep dancing. Great. So that was Tejas with us today. और उनके साथ में हमने उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उनका लाइफ जर्नी हमने शेयर किया. आप लोगों के साथ में मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है, जितने लाखों लोग तेजस को प्यार करते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों के सामने लेकर आ पाई. मुझे नहीं पता मैं कितनी सक्सेसफुल रही हूँ, बिकॉज बीइंग सिटिंग विद द आर्टिस्ट यू हैव टू बी माइंड ऑफ द आर्टिस्ट, और वो मेरा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता. लेकिन थैंक यू. पूरा पॉडकास्ट देखिएगा और उसके बाद में प्लीज रिव्यू इट, बिकॉज तेजस ऑल द वे फ्रॉम मुंबई इन दिल्ली, जिद्दी दिल. Thank you so much for having me. थैंक यू तेजस, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, जिद्दी दिलों के लिए, क्योंकि आपका जिद्दी दिल तो हमने देखा कितना जोरों से धड़कता है, और आज आपको देख के पता नहीं कितने जिद्दी दिलों में भी धड़कने आ गई होंगी. Glad, my pleasure. थैंक यू.